पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत राघा बड़ी के सरपंच प्रशासक रामनिवास मित्तड़ ने समस्त क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व की बधाई प्रेषित की और ग्राम पंचायत के विकास को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन सरपंच मित्तड़ ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में चहुमुखी विकास करवाया, जिसका परिणाम कि आज ग्राम पंचायत में इंटरलॉक सड़कों का निर्माण, शमशान घाट सौंदर्यीकरण कार्य, विद्यालय विकास कार्य, विद्यालय में छायादार शेड निर्माण, पेयजल समस्या का निवारण करवाना सहित ऐसे अनेक कार्य हमने ग्राम पंचायत के सहयोग से कर। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत सरपंच प्रशासक रामनिवास मित्तड़ के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत रागा बड़ी के अंदर। रागा बड़ी सरपंच प्रशासक रामनिवास जी मित्तड़ परिचय के मोहताज नहीं, जन जन के लाडले। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया था ठीक 6 वर्ष पहले और आज सबके चहेते बने हुए हैं। रामनिवास जी मित्तड़ की अगर बात बताऊं तो लगभग इस क्षेत्र के अंदर एक विशेष तौर से पहचान है। चाहे किसी परिवार की स्थिति डाउन है तो हमेशा पहुंच जाते हैं, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। क्या है विशेष इसमें इनमें? आखिर सरपंच बनने के बाद में इन्होंने क्या विकास करवाया, कहां तक सफल हुए, इनकी भावना जानते हैं। तो करते हैं बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आरपीडी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और हमें बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और हमारे ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पर्व के लिए। और सबसे अच्छी बात है इस बार 26 वेरी गुड, क्या बात है। 26 तारीख 2026 साल, 26 और ऊपर से 26 जनवरी राष्ट्र करो, 26 जनवरी करो। सबसे पहले सबको बधाई। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? रामनिवास जी, रेगुलर कहीं न कहीं आपसे हमारा जुड़ाव रहा है। जब आप सरपंच बने थे उस समय से लेकर आज तक हमेशा लोगों से पूछताछ करते रहते हैं। रामनिवास मित्तड़ को लेकर चर्चाएं काफी सही होती है। आखिर ऐसी क्या विशेषता है? जब भी किसी को सुख दुख, किसी गरीब बहन बेटी के साथ ही रामनिवास मित्तड़ को लगता है कि हाँ, आप तुरंत अपने पहुंचना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए किसी भी मुद्दे को लेकर। देखिए, आज के इस युग में विशेष तौर से बात करें हम, सरपंच बनने के बाद में सबको भूल जाता है, लेकिन रामनिवास मित्तड़ अलग थे। नहीं, रामनिवास मित्तड़ अलग नहीं है। उनको ऐसा है कि जब आप, वही बात पिछली बार भी हम मिले थे कि हम अगर गेहूं बोएंगे तो गेहूं उपजेगी, हम लोगों को प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा। तो ये छोटी सी जिंदगी, इसमें लोगों के साथ जो प्यार भरी जिंदगी आप जीते हो तो उसमें देखो जीने का एक आनंद ही अलग है। सभी लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ अच्छा लगता है लोगों के बीच में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबके साथ मेल जोल में कोई जाति पाति धर्म वो सब ये नहीं, सब अपने भाई है, बंधु हैं। और एक दूसरे के दुख सुख में तो देखो इंसानियत के नाते भी काम आना ही चाहिए। बिल्कुल। और जो किसी की सहायता या वो करते हैं तो देखो जरूरतमंद की सहायता की जाती है। अगर जरूरत ही नहीं है तो देखो लोगों की सहायता करेंगे तो वो तो उल्टा ये बोलेगा, अच्छा ये मेरे को तो आप काम कर रहा है मेरा, तो ये कौन सा बात। लेकिन जरूरतमंद की आप सहायता करते हो तो खुद को एक दिल में खुशी भी होती है और उनका जो आशीर्वाद मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक की भावना रामनिवास मित्तड़ जैसी। सरपंच साहब, ये जो स्पेशल आपकी कैप है कहीं कहीं भगत सिंह को याद दिलाती है। जी, क्योंकि हम देखिए, देश सबसे प्रिय प्रथम हमारा देश है। बिल्कुल। तो भगत सिंह जी ने अपने जान न्यौछावर अपने देश के लिए की, तो हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनकी ये जो केप की अदा और उन हमेशा याद रहता है कि भगत सिंह जी ने जो केप पहनी थी। बिल्कुल। जब हम ये पहने रखते हैं तो हमारे हाथ से कोई गलत कार्य या हम देश के प्रति, मतलब हम हमेशा एक अपने देश के प्रति वो जोश बरकरार रहता है। यही मित्तड़ जी,
लगभग 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा खासा बिजनेस बसों का छोड़ के सरपंच के अंदर ऐसा क्या देखा था आपने, क्या लगा था का उस टाइम जब आप सरपंच के चुनाव मैदान में आए थे और वास्तव में राजनीति को आपने बिल्कुल नजदीक से देख लिया है, जीरो से लेकर आपने 6 वर्ष का जो अनुभव होता है महत्वपूर्ण अनुभव होता है, कहाँ तक सफल हुए, दिल की भावना क्या कहती है? देखिए, मैं राजनीतिक एक तो होती है, दो किस्म की राजनीति होती है। कोई एक अच्छी राजनीतिक होती है, एक किसी दूसरे को गिराना, दूसरे को पछाड़ना, उसका नुकसान करना, तो वो एक है। एक आप राजनीतिक में जो घुसे हो, देखो आप काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, भगवान की दया से बिजनेस अभी भी वहाँ का चल रहा है, बिल्कुल। तो कुछ जो भी है, कुछ हम लोगों को सहयोग करते हैं, तो वहाँ का 1-2 रुपया आता है वो खर्च करते हैं। रही बात, देखिए पैसा तो लोगों के पास पता नहीं कितना कितना है, उस चीज़ का कोई अंदाजा भी नहीं है, लेकिन भगवान की दया से दाल रोटी चलती है अपनी। लेकिन ये जो राजनीतिक में हम ये एक ऐसा जो एक सरपंच का है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, तो हम सब कुछ जनता के लिए अपने पास जो राशि है उससे हम नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि घर भी चलाना पड़ता है, सारी चीज़ें। लेकिन एक सरकार के थ्रू, सरकार की योजनाओं से हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। और हमारा ये जो काम है कि हम ये राजनीतिक में पहुंचे, तो जो लोगों को काम है, लोगों की कुछ तकलीफें हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा, उनका एक हम मध्य हैं कि हम उनका काम करें, उनकी योजना तक पहुँचाएँ, उनको लाभ पहुँचाएँ। उनका कोई ऑफिसों में काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें उनकी सहायता हो जाती है। बिल्कुल। तो देखो, किसी की भी जब एक आदमी की भी किसी का कोई काम कंप्लीट होता है तो हमारे दिल में इतना सुकून मिलता है, वो आप चाहे अमीर बन के रहो, वो खुशी नहीं है, लेकिन लोगों के साथ जो प्यार मिलता है वो एक खुशी, उसका आनंद हर कोई किसी को पता नहीं है इसका, ये टेस्ट का क्या है। तो सबसे साहब, राजनीति वास्तव में सही मायने में क्या है? रामनिवास जी, आज हकीकत खुल के बता दो मीडिया के सामने। लोग तो कहते हैं राजनीति बहुत गंदी है, झूठ का पुलिंदा है, लेकिन वास्तव में आप जो कह रहे हो बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक में आप भ्रष्टाचार, सिर्फ दिमाग आपका भ्रष्टाचार में रहेगा, आप अपने पॉकेट भरने में लगे रहोगे, और तब तो आप लोगों के जो एक भावना है ना, वो भावना नहीं उभर पाओगे। लेकिन राजनीति के बिगड़ते तो लोगों के काम नहीं बन पाते हैं। अच्छा, काम भी करवाने। हाँ, लेकिन अगर आप सही मायने अगर अच्छी राजनीति करने के दिल है और करना चाहते हो, तो मेरे विचार में राजनीति से अच्छी चीज भी कोई नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये समाज सेवा है। बिल्कुल। ये राजनीतिक लोग बोलते हैं राजनीति, लेकिन मैं ये बोलता हूँ जन सेवा के लिए आप खड़े हो, तो जन सेवा के लिए आप खड़े हो तो जनता की जो आप सेवा करोगे तो दिल खुशी होगा। लेकिन हम अब जैसे एक बात है, सरपंच है, हम सुनने में आया है बहुत से बेचारे सरपंचों का तेल पानी का खर्चा नरेगा से चलता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सुनने में आया। अच्छा। तो हमने तो आज तक के, अभी 6ठा साल चल रहा है, लेकिन आज तक एक चवन्नी तक भी, मतलब बाई चांस नरेगा में अगर चेक करने जाते हैं तो मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमको पिला के आते हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड में हमें ये नहीं कह सकता कि सरपंच साहब ने आज तक 1 रुपया हमारा नरेगा का लिया है, तो हमें खुशी होती है। बिल्कुल। मतलब जनता के साथ पल बिताने का जो सुकून है, उनके काम कराने का जो सुकून है, वो रामनिवास इम्पोर्टेंस रहता है। अभी देखिए, ऐसा होता है, जी, विरोध भी मैं तो देखो देखा नहीं हूँ विरोध, लेकिन चलता है और चलना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर विरोध नहीं होगा ना, तो हम अगर मान लीजिए, मैं तो अपने आप को सोचूंगा मैं तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, विपक्ष भी, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष जरूरी है ताकि हम सतर्क रहें, ताकि हाँ भाई ये गलत काम हो रहा है, वो बोलेंगे तभी तो, बिना साबुन तो मेल नहीं जाएगा। बिल्कुल। क्या बात है। तो वो बोलेंगे तो हम और अच्छा कार्य करेंगे। तो वो तो हमारे लिए विपक्ष होना है। बिल्कुल। विपक्ष होगा तो काम अच्छे होंगे। विकास को लेकर किस प्रकार से है? रागाबड़ी की अगर बात करें, हालांकि विकास हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी नजर में? देखिए साहब, हमारे ऐसे तो काफी विकास आप लोग भी देख ही रहे हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जी। जो हमारे गांव की हालात थी, बिल्कुल, जो गांव में हम घुसते थे तो बहन बेटियां, स्टूडेंट और बूढ़े वो तिसल के गिरते थे। ये तो हमने देखा। हम शुरू से घुसते थे तब ऐसे दीवार में
हाथ लगा करके घुसना पड़ता था, पकड़ पकड़ के। बिल्कुल। और गाड़ी अगर आ गई, आपकी गाड़ी मत होती थी, आती थी, तो आप क्या घर जा करके बुलाते थे ना? नहीं तो आप खाना खाने के लिए मुश्किल, घर वाले शायद आपको पहले बोलते रहे कहाँ से घुस के आया है, रागा से हो गया, रागा से आए हो गया। तो मेरे कहने का मतलब देखो, अभी आप एक तो गांव में कहीं भी जो आबादी भूमि और उसमें भी कहीं ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं, सब कंप्लीट कर दिया। रही बात एक दो जो गांव से जुड़े हुए शमशान भूमि का वो व्यवस्था है, उसमें अभी फसल है, वो दो काम बाकी वो भी हो जाएंगे। और बाई चांस नहीं भी होगा उसको मैंने स्वीकृत करा के रखा हुआ है, तो जो भी अगर कोई सरपंच आएगा वो करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे काम है, जैसे ग्राम पंचायत रागाबड़ी में जो मोक्ष भूमि थी, शमशान भूमि, आज आप कभी जाते हो तो देखना हमारी तहसील या जिले में नहीं मिलेगी। सिर्फ दीवारों से सुंदरता नहीं है, उसकी पहले गांव बसा तब से विवाद था, उनका, और वो भी सबसे प्रेम के साथ काम हुआ। चारों तरफ चारदीवारी हो गई, गेट लग गया, सामने गेट के ब्लॉक भी लगवा दिए। लेकिन उससे ज्यादा क्या है कि इतने हरियाली, इतने पेड़, उसमें जाकर के आप देखोगे तो पार्क बन गया, बिल्कुल पार्किंग टाइप बना दिया, मतलब पार्क बन गया, पता नहीं चलता कि नहीं वहाँ आप ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग है। आप वहाँ शाम को भी जाके रही बात अभी हमारे गांव भाखड़ा में, तो उसमें भी हालात बहुत खराब थे, तो उसको भी हमारे गांव राम के सहयोग से सब मिलके, और रागाबड़ी में भी ग्राम सबके देखो सहयोग से ही काम होता है। तो अभी हमारे गांव भाखड़ा में भी आप शमशान भूमि देखोगे तो वहाँ में भी पेड़ पौधे लगा के हमने अभी जो सर्दियों में बचने के लिए भी उनका कवच किया है, सुरक्षा की है, और बहुत जानदार वो भी बहुत बढ़िया बन गया। तो इस आधार का भी रागाबड़ी स्कूल में प्रार्थना सेट बन रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। और उस प्रार्थना सेट को मैं ये मानता हूँ कि शायद उसकी आप कभी देखोगे तो मैं आपके मुख से जाएंगे, कवरेज करेंगे वहाँ की, बिल्कुल उसको देखना, तो 2 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो काम करके फील होता है कि हाँ बच्चों के लिए काम किया है, दिल से किया है, अच्छा, ठोस बनवा रहे हैं। तो विधायक महोदय का भी कोई विशेष सहयोग रहा? हाँ, विधायक जी ने का, प्रमुख का, हाँ हमें सबने सहयोग दिया। विधायक पहले कृष्णा पुनिया जी थी, उन्होंने भी हमें सहयोग दिया। अभी मनोज न्यांगली जी हैं विधायक, उन्होंने भी सहयोग दिया, प्रधान जी ने भी सहयोग दिया, तो हमें सहयोग सबसे मिलता है। मतलब सभी पार्टी को एकजुट करके, कभी किसी राजनीतिक भेदभाव का शिकार नहीं है बजट के मामले में। देखिए, सरपंच का जो चुनाव होता है वो एक पार्टी बेस्ड नहीं होता है, ये भाईचारा का चुनाव है, मतलब एक त्योहार की तरह, त्योहार की तरह। और इसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, सबने वोट दे करके भाईचारे से हमें चुना है। बिल्कुल। तो हमारा जो क्या है, हमारे जो वोटर तो फिर पार्टी बेसिस से हैं, तो वो फिर जाएंगे, उनकी समस्या सुनते हैं, तो हमें तो सब सहयोग करते हैं। व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारशील होना चाहिए, हमें सब सहयोग करते हैं। बिल्कुल। तो आगे क्या मूड है? अब इलेक्शन आ रहे हैं, पंचायती राज 2026, आगे रामनिवास मित्तल को हम किस रूप में लेके चले आगे? नेक्स्ट सरपंच की दावेदारी? नहीं जी, देखिए सरपंच खुद नहीं होता है, सरपंच तो हमारी ग्राम पंचायत है, हमारा गांव है, उन्होंने मुझे बनाया, एक जिम्मेवारी दी है। तो आगे भी हमारा गांव राम जो है, हमारे जो पंचायत में लोगों की जो भावना और जो भी होगी, हमारे गांव की जो भावना होगी, हम उनके साथ हैं। वो जिसको चाहेंगे हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जिम्मेवारी दी, हमने 5 साल हाथ जोड़ करके निभा दी। और मैं तो पंचायत को यही कहता हूँ, हमसे अगर कोई गलती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आगे वो जिनको भी योग्यता के अनुसार चुनेंगे, हम साथ हैं। क्या बात, सभी का स्वागत है। मतलब ये त्योहार आने वाला है, इसको एक हर्षोल्लास के साथ मनाया। हाँ, हर्षोल्लास के साथ, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। हाँ, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, और करें, हम तो साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वेरी गुड। और क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी राष्ट्र पर्व के उपलक्ष्य में? 2 शब्द अपनी जनता के लिए एक बार सुने। मैं ये कहना चाहूंगा हमारी जनता को, आजकल खासकर युवाओं को, थोड़ा नशा से मुक्त हो। बिल्कुल। और नशा आज एक
मतलब रीढ़ की हड्डी को जैसे तोड़ देती है ना, तो घर परिवार, घर की रीढ़ की माँ, उनके माँ पिताजी की, हाँ, एक तरह से सबकी एक रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छे अच्छे परिवार है वो भी उजड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छी संगत में रहें। जो युवा है वो देखें कि जो बुरी संगत में नहीं रहे करके अच्छी संगत में रहें और नशा मुक्त रहें। देश की सेवा, देश के प्रति उनको एक वो रहे। और साफ सफाई में, अभी आपने देखा है हमारे गांव में कोई साफ सफाई इतनी अच्छी है। वेरी गुड। तो और हमेशा स्वस्थ भारत मिशन भी चल रहा है। और खुद हम जब तक स्वस्थ और खुद हमारा कोशिश नहीं रहेगी तब तक स्वस्थ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ हर जन को अपने घर के सामने और सब साफ सफाई रखें और रख ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मैं और अच्छे से जो खेल कूद में बच्चे हैं, युवा, वो खेले भी, साथ में पढ़ाई भी करें और आगे बढ़े, ताकि हमारे गांव का, पंचायत का, हमारे जिले का, देश का नाम रोशन करें और माता पिता का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत रागा बड़ी रामनिवास जी मित्तड़, युवा सरपंच कह सकते हैं। 6 वर्ष का जो इनका कार्यकाल रहा बहुत ठोस और मजबूत रहा। जितने भी साथी हैं विशेष तौर से अपने क्षेत्र के कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है ग्राम पंचायत रागा के प्रति, रामनिवास जी मित्तड़ के प्रति विशेष तौर से आपको कमेंट जरूर करना है। एक बार मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, पक्ष या विपक्ष में गलत कमेंट नहीं करें, लेकिन पक्ष और विपक्ष में यस या नो में, अगर आगे भावी उम्मीदवार के रूप में सरपंच साहब तो हालांकि इन्होंने गांव पे छोड़ दिए, लेकिन आपकी क्या राय है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद साहब, समय दिए उसके लिए। धन्यवाद साहब, आरपीडी न्यूज को धन्यवाद। राम राम जी सबको।